तो गाइज़ आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी ने फेस किया है, मतलब लगभग लगभग सभी ने फेस किया होता है। जब मैं भी स्टूडेंट था और मैं भी स्कूल कॉलेज टाइम में था, तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत हमेशा हुआ करती थी कि सब्जेक्ट गाइडेंस को लेकर। मतलब जब हम छोटे होते हैं, जब हम स्कूलिंग कर रहे होते हैं, तो हमें इतनी समझ नहीं होती है कि हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होता है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता। सब्जेक्ट मतलब विषय की मैं बात कर रहा हूँ कि किन विषयों में हमारा इंटरेस्ट है और कौन सा विषय हम लेकर आगे बढ़ सकें। उनसे हम आगे अपना इंटर की पढ़ाई, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें पूरी कर सकें। तो होता क्या है कि हमें खुद से समझ नहीं होती है, तो हमारे जो सब्जेक्ट गाइडेंस होते हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर्स बनते हैं, जैसे भैया दीदी, ऐसे सारे लोग जो है हमें इन चीज़ों को बताते हैं कि हाँ तुम बायोलॉजी ले लो, तुम मैथ ले लो, तुम कॉमर्स ले लो, तुम आर्ट ले लो, ऐसे करके वो हमें गाइड करते हैं। फिर उनके कहने पे हम आके वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हम उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग कॉलेज में हम थोड़ा सा एडमिशन लेते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं उस चीज़ में, तब हमें पता चलता है कि ये भाई, ये तो मेरे टाइप का सब्जेक्ट है ही नहीं। तो हमें कहीं न कहीं पीछे चल के थोड़ा पछतावा होता है, उस उन सब चीज़ों का थोड़ा-सा पछतावा होता है कि यार मैंने ये सब्जेक्ट पहले ही लीव कर दिया होता और जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, वो मैंने लिया होता। तो आज शायद मैं अपनी सेक्शन में या अपने जिस स्टैंडर्ड में हूँ, मेरा एक अच्छा स्थान होता और मुझे अच्छा खासा वो सब्जेक्ट आ रहा होता। तो आज हम गाइस उसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि कितने सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं जब हम केजी से 8 तक में जब हम मतलब स्कूलिंग करते हैं। फिर उसके बाद 9-10th के क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर हम 10+2 में आते हैं, उसके क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, उसके क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं टॉपिक में एक्चुअली बात करने वाले हैं। टू राइट सब्जेक्ट फॉर आवर, अपने लिए सही विषय का चयन करना, जो कि हम नहीं कर पाते हैं जब हम छोटे होते हैं, बचपन में स्कूलिंग कर रहे होते हैं। मैंने पहले ही बता चुका कि सब्जेक्ट फाइंड करना एक उस समय के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ करता है, क्योंकि हम फ़्लो में चल रहे होते हैं। हमें जो हमारे फैमिली मेम्बर जो हमें बताते जाते हैं वैसा हम कर रहे होते हैं। फिर आगे चल के हमें दिक्कतें फ़ेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है और हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं। बिना इंटरेस्ट के किसी सब्जेक्ट को पढ़ना, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जानबूझ के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना। समझ रहे हो? तो आज मैं उसी टॉपिक में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि 9th से हमारे पास कितने सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। 9, 10th, 11, 12, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर मास्टर डिग्री। तो हमारे पास एक्चुअल में कितने सब्जेक्ट होते हैं और हमें कितने सब्जेक्ट, हमें खुद को पता होता है कि हाँ इतने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जो मैं कर सकता हूँ। शायद मेरा इंटरेस्ट शायद मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी में है और मैंने घर वालों के कहने से मैथ ले लिया। तो आप समझ सकते हो कि फिर मेरा इंटरेस्ट मैथ में बिल्कुल नहीं था, पर मेरे भैया ने कह दिया कि बेटा मैथ ले लो, आगे चल के बीटेक कर लो, इंजीनियरिंग कर लो। मैंने ले लिया दबाव में। फिर मैं ज़बरदस्ती में मैथ पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर, एक्चुअली यार ये एक छोटा सा अ, है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक्चुअल में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो गाइज़ इसका जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो होता है हमारे एलकेजी से लेकर। हम एलकेजी पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक आते हैं। तो एलकेजी से 8 तक का जो सब्जेक्ट होता है, लगभग लगभग हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस, एक हमारा एडिशनल सब्जेक्ट होता है, आर्ट होगा या कंप्यूटर होगा। तो ये बेसिक सा सब्जेक्ट्स हमारे पास होता है जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, और थोड़ा सा जीएस भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जीके भी पढ़ लेते हैं। लेकिन 9th के बाद फिर हम सीधे फ़्लो में सबके साथ में आके सीधे साइंस साइड में एडमिशन लेते हैं। एक्चुअली जब हम 8th पास करते हैं तो हमारे पास जो सब्जेक्ट हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अवेलेबल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमारे पास साइंस साइड होता है, दूसरा आर्ट साइड होता है। हम आर्ट साइड को इग्नोर कर देते हैं और सीधे साइंस साइड में एडमिशन ले लेते हैं। 9th की बात कर रहा हूँ, अभी हम 9th की बात कर रहे हैं, 9th यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो हाँ, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी में ये वर्क करेगा एक्चुअली जो मैं बताने वाला हूँ। तो हम 9th में आते हैं तो हमारे पास 7 मेन सब्जेक्ट फिर से बन जाते हैं: हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ
और साइंस में ही तीनों चीज़ें होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करके, वो हम इकट्ठे ही पढ़ते हैं, वो हम सबको पता होता है। एक हमारे एडिशनल सब्जेक्ट होता है, वो आर्ट होगा या कंप्यूटर होगा या तो फिर एग्रीकल्चरल होगा, जो आपका इंटरेस्ट हो आप उस हिसाब से उसको चूज़ कर लेते हो। इंटर इंटर तो चलो अभी अभी आगे आएगा, जस्ट अभी हम 9th की बात कर रहे हैं। तो 9th 10th में सेम सब्जेक्ट होता है। एक्चुअल में हाई स्कूल जब हम जाते हैं तो हम जब 9th में होते हैं तो ये हमारा एक जूनियर हाई स्कूल होता है। मतलब हम इनडायरेक्टली हाई स्कूल की ही यहाँ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है। हमें बताया जाता है कि आप 9th में पढ़ रहे हो, लेकिन नहीं, हम हाई स्कूल यूपी बोर्ड की ही तैयारी कर रहे होते हैं। उसी प्रकार जब हम इसके आगे जब जाते हैं, जब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में आते हैं, 11 में आते हैं, हाई स्कूल के बाद 11 में आते हैं, तब हम इनडायरेक्टली 12th का ही हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हमें पता नहीं होता है, हमें बताया नहीं जाता है, बस रिजल्ट्स जो आते हैं वो ग्रेड में करके आ जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो सब्जेक्ट्स हम वहाँ पढ़ते हैं वो हमारे इंटर के ही होते हैं। तो कहने का मतलब 9th 10th और 11th 12th ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जूनियर और सीनियर करके होते हैं। तो हाई स्कूल इंटर तो हमने साइंस साइड ले लिया, हमें आर्ट साइड पता नहीं था कि आर्ट में क्या क्या आता है, और हमारा हाई स्कूल हो गया। हम बात कर रहे थे 9th स्टैंडर्ड से कि हमारे पास कितने सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक में फिर से थोड़ा सा उस फील्ड में थोड़ा सा और ज़्यादा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास किस साइड में कितने कितने सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मैं 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। जब हम 9th स्टैंडर्ड में होते हैं, हमारे पास आर्ट साइड होता है, साइंस साइड होता है, और एक होता है कॉमर्स साइड। कॉमर्स बहुत कम लोग चूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग साइंस और आर्ट साइड ही लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्ट साइड में कितने सारे सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो हमारे पास होता है हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, और कुछ वैकल्पिक विषय होते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए वनोवैज्ञानिक हो गया, समाजशास्त्र हो गया, संगीत, नृत्य, ललित कला, फैशन डिज़ाइनिंग, शारीरिक शिक्षा, दर्शन शास्त्र और सामाजिक कार्य जैसे सब्जेक्ट हमारे पास आर्ट साइड में अवेलेबल होते हैं। 9th क्लास की बात कर रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं कि साइंस साइड में हमारे पास कितने सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। होम साइंस में जो हमारे पास सब्जेक्ट 9th स्टैंडर्ड में अवेलेबल होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, हाइजीन और इकोनॉमिक्स। और फिर उसके बाद होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, फैमिली रिलेशन, फूड, न्यूट्रिशंस, बेवरेज और होम मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स हमारे पास होम साइंस में अवेलेबल होते हैं। तो गाइज़ इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम अपना 9th और उसके बाद हाई स्कूल जो होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 10th होने के बाद फिर हम जैसे ही हम लोग ग्रेजुएशन से पहले जो हमारा 10+2 का क्लास होता है, उस क्लास में जब हम आते हैं तो कुछ जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग डिटेलिंग उसमें कर दिया जाता है। सब्जेक्ट लगभग सेम होता है, लेकिन डिटेलिंग थोड़ा सा उसमें थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करके उसको वहाँ पे उस चीज़ को कर दिया जाता है। और जैसे ही हम लोग इंटर में आते हैं, इंटर में 2 सब्जेक्ट हमारे पास थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब मान लीजिए कि वहाँ पे एडिशनल हो जाते हैं, जैसे कि मैथ हो गया, उसके बाद फिर अपना कॉमर्स हो गया। साइंस साइड को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक बायोलॉजी और एक मैथ सेक्शन में। उसके बाद कॉमर्स वाले अलग हो गए हैं, फिर आर्ट वाले अलग हो गए हैं, उसके बाद बायोलॉजी अलग हो गया, मैथ अलग हो गया, ऐसे करके सब सेक्शंस वहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो हमारा 10+2 भी हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। मेन गाइज जो एक्चुअल जो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, अभी तक तो हमने LKG से लेकर 12 तक की जो हमारी इनिशियल जो एजुकेशन था वो हमने फैमिली या मम्मी पापा या भाई बहन के गाइडेंस में हमने कर लिया। लेकिन इंटर होने के बाद ही अब एक्चुअल जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं से आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इंटर हमारा जैसे ही कंप्लीट होता है गाइज़, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन सी डिग्री लें, कौन सी डिग्री ना लें, क्या तैयारी करें, किस चीज़ की तैयारी करें। तो गाइज़ यहाँ पे नुकसान हमारा ये हो जाता है, नुकसान एक्चुअली ये होता है कि जो सब्जेक्ट हम पहले से लिए बैठे होते हैं
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, एक छोटा सा मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ये कि हमने बायोलॉजी से अपने जो जो पढ़ाई थी वो हमने किया था, वहाँ 10+2 में हमने बायोलॉजी लेके की थी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इंजीनियर बनना है। हाँ, तो गड़बड़ हो जाता है फिर। हमारा इंटरेस्ट इंजीनियर बनना है या मुझे बैंक में जाना है, मुझे बैंक की नौकरी करनी है। तो एक्चुअल में देखिए गाइस, होता ये है कि जब हम स्कूलिंग कर रहे होते हैं तो हमें इतनी समझ नहीं होती है कि आगे चल के हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। ऑफ कोर्स हम हमारे पास एक टारगेट होता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन फिर जब हमारी क्लासेस आगे लेवल बाय लेवल जब बढ़ने लगती हैं, चीज़ों को हम समझने लगते हैं, हकीकत क्या है, दुनिया क्या है, समाज क्या है, तब हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, जो टारगेट होते हैं, वो एक्सचेंज होने लगते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बचपन में घर से ही बताया जाता है कि बेटा पढ़ लिख लो, सरकारी नौकरी करो या डॉक्टर बन जाओ। वो चीज़ हमारे मन में या माइंड में थोड़ा सा सेटअप रहता है कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है या डॉक्टर ही बनना है। लेकिन फिर जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, थोड़ा सा और पढ़ाई करते हैं, उस चीज़ में डीप थोड़ा सा घुसते हैं, तब हमें एक्चुअल चीज़ें समझ में आती हैं कि यार डॉक्टर में तो मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। मेरा तो अब जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बैंक में जॉब करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, या मेरा सेल्फ मोटिवेशन कुछ है, या मैं स्पोर्ट में जाना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, या ऐसे करके बहुत सारे फील्ड होते हैं जो आपको इंटर के बाद समझ में आना स्टार्ट हो जाता है कि अब हमारा इंटर हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, मेरे लिए कौन सी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, कौन सी डिग्री मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम गाइज यहाँ से हमें स्टार्ट होती है। अक्सर मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है कि इंटर होने के बाद ही उनका जो थोड़ा डाइवर्ट होने का रीज़न है वो शुरू हो जाता है। वो एक्चुअल में भटकने लगते हैं। उनका जो ओल्ड सब्जेक्ट होता है, जो प्रीवियस सब्जेक्ट होता है, वो कुछ और होता है और उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है और एडमिशन किसी और चीज़ में ले लेते हैं। तो फेलियर का कहीं ना कहीं ये भी एक अछूता सा कारण है गाइज़, जो हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं सब्जेक्ट वाइज को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा बेस यहीं से स्टार्ट होता है, हमारा आधार यहीं से स्टार्ट होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक में थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगा कि इंटर होने के बाद जब हम और आगे क्लास में बढ़ते हैं या ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास कितने सारे सब्जेक्ट वहाँ पे होते हैं और किन किन सब्जेक्टों में हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो होता है, और हमें आगे चल के क्या करना है, कौन सा ड्रीम पूरा करना है, उससे रिलेटेड क्या क्या सब्जेक्ट हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं गाइस।